हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने इस चैनल पे। तो जी ये रात का समय हो रहा है, 8 बज रहा है और मैं ग्रीन जो मूंग होता है ना उसका दाल बना रही हूं। दाल कह लीजिए, सब्जी कह लीजिए, मूंग दाल का तड़का। और यहाँ मैं रोटियां सेक रही हूँ। मेरी बेटी जो है ना खाना परोसने में मेरी मदद करवा रही है, तो खाना लेके निकाल रही है। मैं रोटियां सेक के उसको दे दूँगी और वो सभी भाई बहन साथ में बैठ के खा लेंगे। इनके पापा भी खा ही रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ना आज बहुत उतावले हो रहे हैं बच्चे, हमें कहीं जाना है बाहर, इस वजह से तो कह रहे हैं कि मम्मी जल्दी करो जल्दी करो। तो यहाँ है ना, मैं गैस खाना वगैरह बन गया, वो लोग खा रहे हैं, तब तक मैं गैस को क्लीन करके मैं भी खाना खाने बैठूँगी। और आज ना मैं रात का बर्तन अभी नहीं धोऊंगी, आऊँगी तब धोऊंगी, क्योंकि अभी बच्चों को इतना जल्दबाजी हो रहा है। और नीचे मेरी सिस्टर्स वगैरह भी इकट्ठे हुए हैं, सब साथ में जाने वाले हैं आइसक्रीम वगैरह खाने। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो जी ये नेक्स्ट दिन का वीडियो है। मैंने नाश्ते में ना बच्चों को मूंग दाल का चीला दिया हुआ है। मूंग रात को फुला के उसको मैंने उसमें हरी मिर्च, लहसुन, नमक और 2-3 चम्मच सूजी डाल के मैंने उसको पेस्ट बना के तवे पे चीला के जैसे फैला दिया था। फिर चटनी के साथ उनको और पपाया भी कट करके मैंने टिफ़िन में दे दिया है उनको। ये जो चीला है ना बहुत ही प्रोटीन रिच है, बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो मैंने उनको यहाँ पे विदा कर दिया। मैं उनको वैन तक छोड़ने गई थी, अब मैं वैन से छोड़ करके उनको वापस घर पे आ रही हूँ। तो यहाँ है ना, मैं थोड़ा बाहर छत पे 1-2 राउंड लगाऊंगी वॉक के नाम पे, क्योंकि मुझे तो बहुत ही चाय पीने की इच्छा हो रही है। तो मैं तो सुबह उठती हूँ तो जैसे टाइम लगता है तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ, बट आज है ना टाइम नहीं निकल पाया मेरे खुद के लिए। तो मैंने बासी वाली झाड़ू पहले ही लगा ली थी, थोड़ा इधर उधर करके, मतलब बहुत अच्छे से नहीं। तो अभी मैं उनको छोड़ के आई ना, तो यहाँ पे चाय अपने लिए चढ़ा दी हूँ और घर में पूरे घर में अच्छी तरह मैं झाड़ू लगा लूँगी। सुबह उठने के बाद ना अपने लिए टाइम निकालना हम माँओं के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी ना हमारे बच्चे ही हमको नज़र आते हैं। वही हमारे लिए पहला काम हो जाता है कि पहले उनको समय से नाश्ता बना के दे दो और अच्छे से उनको वैन तक छोड़ के आ जाओ, तभी मन में शांति मिलती है। फिर मैं यहाँ पूरे घर को अच्छे से झाड़ लूँगी, कपड़े से सोफ़ा वगैरह धूल मिट्टी हटा के अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। इसके बाद ना सिर्फ मुझे पोछा लगाने का रह जाएगा। तो मैं यहाँ बाहर तक का झाड़ू मारते मारते हो गया, निकल गया, और पूरी तरह से मेरा झाड़ू का काम एटलीस्ट तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद ना मेरी चाय वहाँ बन रही है, गैस पे चढ़ा के आई थी, उसको थोड़ा देखूँ तो चाय तो लगभग बन चुकी है। फिर भी मुझे लग रहा है कि ये बर्तन जो रात को धुले थे ना वो सूख चुके हैं, उसको मैं स्टैंड पे सजा दूँ, क्योंकि फिर मुझे बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो खड़बड़ खड़बड़ करना सही नहीं लगता। क्योंकि इनके पापा अभी 6:45 बज रहा है ना, तो अभी 10-15 मिनट तक थोड़ा और सोएंगे। तो फिर मैं बर्तनों को सेट कर लूँगी और यहाँ पीऊँगी। मैं अपनी गर्म पानी कर ली हूँ और चाय अपनी सुकून वाली, तो है ना इसी के साथ चाय वगैरह मैंने पी लिया है, पानी अपना गर्म पानी जो लेती हूँ सुबह मॉर्निंग में। और मैं बिस्तरों को फोल्ड कर लूँगी जो हम बच्चे ओढ़े थे। तो यहाँ पे है ना अभी तक हमारा घर का ब्लैंकेट ना अंदर नहीं रख पाई हूँ। मेरी लड़की से नहीं रखने देती है, बोलती है ना कि मम्मी इसको ओढ़ने में बड़ा पमसी मज़ा आता है, इसको मत रखा करो, मत रखो। तो फिर मैं मोटा वाला रख दी हूँ और ये जो है हल्का फुल्का मैंने अभी बाहर ही रखा है। तो कल ना मैंने सोफ़े का कवर धोया था, जो कि अभी मैं सेट कर लूँगी। और एक दिन के लिए सोफ़े पे मैंने चादर ही बिछा के रखा था। तो मैं यहाँ सोफ़े का कवर सेट कर चुकी हूँ। और इसी के साथ है ना मैं सब कपड़े, ये जो
ओढ़ने वाले जो है बेडरूम में उसकी जगह वहाँ रख देती हूँ। कल शाम को ना हमने घर में चूहा दौड़ते हुए देखा, वो भी एक एक नहीं 2। फिर देखा कि कुछ कांड तो नहीं हो रहा है घर में, तो देखा ना जब मैंने सोफ़ा खसका के, तो फिर वहाँ देखिए क्या कारनामा किए हैं चूहे जी ने। तो फिर ये देखिए तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बट अच्छा है कि ये पीछे की तरह ही कट लगा है, चूहे ने काटा है, तो इस बात की खुशी है। कोई बात नहीं, सामने तो नहीं दिख रहा है, पीछे दिख रहा है। इसी के साथ ना थोड़ा धूल मिट्टी जमा हो गई थी, क्योंकि डेली डेली सोफ़ा खींच के झाड़ू पोछा करना तो संभव नहीं हो पाता। खास करके मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप लोग का तो पता नहीं, आप लोग करते होंगे, बट मैं नहीं कर पाती डेली डेली। तो यहीं पे झाड़ू लगा लूँगी और पोछा, और इसी के साथ ना पूरे घर में मेरा पोछा लग जाएगा। और देखिए मेरा जो है ना सोफ़ा इतना भारी हो जाता है कि मैं संडे को ही इसे हटा पाती हूँ। जब बच्चे होते हैं वही खींच खाच करके मस्ती वस्ती करके इसको हटा लेते, फिर झाड़ू पोछा हो जाता है। डेली डेली नहीं हट पाता। और है ना इस समय काम करने में ना इतना शांति लगता है, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ हम हैं और हमारा काम है। तो यहाँ पे पूरे घर में पोछा लग जाएगा। और देखिए किस प्रकार एक चूहे की वजह से पूरा घर मैंने क्लीन कर लिया, नहीं तो डेली डेली इतना डीप में क्लीन करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो है ना आज मैं यहाँ छत पे ना झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि मैंने कल मसाले ख़रीदे थे तो उसको धूप में रखना है मुझे। तो छत काफ़ी गंदा हो रखा था, धूल वगैरह देख रहे हैं आप उड़ रहा है। तो है ना आज हवा भी बहुत तेज़ है, तो मैं मसालों को ना चादर 2 अलग अलग, जीरा और धनिया है तो अलग अलग रखूँगी, ताकि उठाने में ना उनको आसानी हो जाए, कपड़े के साथ उठा सकते हैं और साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ है ना मैं जब चादर सेट कर रही थी तो इतना हवा बह रहा है कि मैं एक तरफ से बिछा रही थी तो एक तरफ से इकट्ठा हो जा रहा था। बड़ी मशक्क़त करने के बाद मैं उस पर लकड़ी वगैरह से मैं दबाया, फिर मैंने मसालों को यहाँ पे फैला दिया। और धूप भी बहुत कड़क हो रखी थी, इस समय 10:30 बज रहा था। तो है ना मैं यहाँ मसाले वगैरह फैला लूँगी अच्छे से। देखिए यहाँ मसाले मैंने पूरा फैला लिया है धूप में, और इस समय काफ़ी धूप लग रहा है और गर्मी तो ऐसे ही। इसके साथ मैं नहाने चली जाती हूँ। यहाँ ना मैं नहा के आऊँगी, नाश्ता वगैरह भी कुछ मुझे नहीं करना क्योंकि लेट हो गया है। अभी मैंने कुछ नाश्ता कर लिया तो फिर मेरा लंच मन नहीं करेगा करने को। तो ऐसे भूख भी ज़्यादा नहीं लग रहा था, जल्दी से मैंने बनाना एक खाया, और जैसे लगा कि एक ही साथ ही नाश्ता और लंच का काम एक ही साथ ही कर लेती हूँ मैं। फिर मैं लंच बनाने में लग गई, क्योंकि अभी बच्चे भी आने ही वाले हैं और इस समय टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। तो मैं ना मशीन में कपड़े लगा दूँगी, और मैं आज साग की सब्ज़ी में चौलाई आता है ना, रेड और ग्रीन, तो वही चौलाई की सब्ज़ी, दाल चावल। अब बच्चों के लिए मटर और आलू की सब्ज़ी अलग बनेगी, क्योंकि बच्चे हैं ना साग पसंद नहीं करते हैं। और है ना यहाँ मेरे कपड़े धुल गए थे और मैं कपड़ों को धूप में फैला लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।